हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब भाई और बहनों को जय मसीह। तो मेरे प्रिय भाई और मेरी बहन, आज हम उस परमेश्वर के दास स्तेफनुस का जीवन देखेंगे, जो उसे कितना सतावाया, उसे कितना दुखे उठाना पड़ा, उस महासभाओं में सौंपा गया और उसे पथरवाह की। आज उसके जीवन को देखते हैं मेरे भाई और मेरी बहन। इसके जीवन से हम कुछ सीख सकते हैं, इस धार्मिक व्यक्ति के जीवन से हम कुछ सीख सकते हैं। इससे हम देखते हैं खुदा का करीब कितना सच्चाई से चला खुदा पे। आज हम देखते हैं स्तेफनुस जो परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस पर उस आराधनालय में से जो लिबर्तिनों की कहलाती है और कुरेनी और सिकंदिया और कलीसिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तेफनुस से वाद विवाद करने लगे। हम देखते हैं मित्रों, इसमें ऐसा है कि जो जिस आराधनालय में सुसमाचार देता था, उस आराधनालय जो लिबर्तिनों की कहलाती है और उसमें कुरेनी जाति और सिकंदरिया और कलिकिया और एशिया की जातियों में से कुछ लोगों, कई ऐसे लोग उठकर स्तेफनुस से वाद विवाद करने लगे। स्तेफनुस से उस विषय में झगड़ा करने लगे। उस एक चर्चा बोले तो एक विशेष बातों को लेकर चर्चा करते थे कि ये किसका प्रचार करता है, क्योंकि वो लोग अपने बाप दादे कानूनी तौर पे, वो लोग बाप दादों के कानूनी तौर को मानते थे, कानूनियों को मानते थे वो लोग। और लेकिन स्तेफनुस यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता था, परंतु वो लोग वाद विवाद करते थे। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिसमें वह बातें करता था, उस ज्ञान जो उसे खुदा की ओर से मिला था, उस आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा जिसे वह बातें करता था, वे सामना न कर सके, उसके आगे टिक न सके। पर इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा, इस पर जो उससे सामना न कर सके, उसने कई लोगों को उभारा कि इसके विरुद्ध बातें करने के लिए, इसके विरुद्ध झगड़ने, इसके विरुद्ध झूठी गवाही देने के लिए। तो उन लोगों ने जब उभारा तो उसको क्या देखा कि वो लोग कहते हैं हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध में निंदा की बातें करते सुना है। निंदा की बातें कहते सुना है। निंदा की बातें बोले तो परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध बुराई करते सुना है और लोगों और प्राचीन और शास्त्रियों को भड़का कर चढ़ाए और उसे पकड़कर महासभा में ले गए। स्तेफनुस को पकड़ के महासभा में ले गए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरुद्ध में बोलना नहीं छोड़ता। उसे लोग झूठी गवाही साक्षी दे रहे हैं, झूठी गवाही बता रहे हैं लोग कि ये व्यक्ति स्तेफनुस को झूठा बता रहे हैं कि ये ऐसा किया, एक पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरुद्ध में बोलना नहीं छोड़ा, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगत को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। हमारा खुदा ऐसा कभी नहीं कहता, क्योंकि खुदा कहता है मैं व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं आया हूँ, मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया हूँ, परंतु उसे पूरा करने आया हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो ये लोग क्या कह रहे हैं कि कहता है ये व्यक्ति यही सुनासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। ये नहीं जानते मूसा को सौंपने वाला हमारा परमेश्वर ये आज्ञा। अब वो खुद उस परमेश्वर की सुसमाचार सुना रहे हैं, तो उस मूसा पे लोग विश्वास करते हैं, उस अपने बाप दादों की कानूनी तौर पे कानूनी बातों पे मानते हैं लोग। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उन पर दृष्टि गड़ाई तो क्या देखा, आप जानते क्या देखा? उसका मुख, किसका मुख? स्तेफनुस का मुख स्वर्गदूत सा हो गया, स्वर्गदूत सा हो गया। जब लोग महासभाओं के सामने सौंपे गए थे, तब महायाजक ने कहा क्या ये बातें सच है? स्तेफनुस ने कहा हे भाइयों और पितरों सुनो। अब देखो स्तेफनुस, आप इसे पढ़ सकते हो, ये डबल 2 पेज का होगा, ये 1.5 पेज का होगा। ये बातें उसने भाषण दिया,
उसने क्या किया, अपने बाप दादों से लेकर मूसा के बचपन से लेकर उसे निकालने तक, उन्हें गुलामी से निकालने तक सब बातें उन्हें समझाया और ये भी बताया उसे खड़ा करने वाला कौन, यहोवा कौन, सब बातें बताया। और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ये भी बताया और सब बातें एक विस्तार से बताया। उसने भाषण दिया पर इस पर लोगों ने ये सुनकर, ये बातें सुन जल गए, ये बातें सुनकर बहुत ही जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिने ओर खड़ा हुआ देखा। यीशु को दाहिने ओर खड़ा देखा। वो देखकर क्या कहा, कहता है देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए। वो कहता है उन भीड़ वाले से, उन लोगों से कहता है देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूँ और परमेश्वर की महिमा को देख रहा हूँ और मनुष्य के पुत्र में यीशु मसीह को उसकी दाईं ओर देख रहा हूँ। पर उन्होंने नहीं सुना, परंतु और तेज चिल्लाकर अपने कान में मूंद कर और एक साथ उस पर झपट गए, उस पर टूट पड़े और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साहुल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तेफनुस पर पथराव करते थे और वह यह कहकर प्रार्थना करता था। कौन? स्तेफनुस प्रार्थना करता था। लोग पथराव करते थे, उस सिचुएशन में भी स्तेफनुस प्रार्थना करता था खुदा से, कह रहा है हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। घुटने टेकर ऊंचे सबसे पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। देखो जिसे लोग मार रहे हैं, देखो जिसे लोग सता रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं हे प्रभु ये पाप जो कर रहे हैं खुदा इन पर न लगे, क्योंकि जानता है ये लोग जो कर रहे हैं ये अनजाने में कर रहे हैं, इन्हें मालूम नहीं कि वो खुदा को नहीं जानते हैं, तो वो जानते तो ऐसा ही करते नहीं। और यह कहकर सो गया। मेरे भाई और मेरी बहन, लिखा है इस वध में साहुल भी था शामिल। तो साहुल का अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस पर मैं देखता हूँ यह सो गया, मरा नहीं। देखो परमेश्वर के लोग मरते नहीं। स्तेफनुस जो धर्मी व्यक्ति था वो मरा नहीं, परंतु वो सो गया, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के लोग मरते नहीं क्योंकि खुदा का ये भी वचन पूरा होता है। कहता है यीशु मसीह कहते जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। और देखो हर विश्वास करने वाले यीशु मसीह जो विश्वास करते हैं मरते नहीं, परंतु वो सोते हैं। जब उनकी नींदें खुलती तो वो अपने आप को परमेश्वर के राज्य में पाते हैं, वो अपने आप को परमेश्वर के राज्य में पाते हैं। मेरे भाई और मेरी बहन, स्तेफनुस उन्हें बताता रहा, देखो मैंने स्वर्ग को खुला देखा, मैंने स्वर्ग को खुला देखा, परमेश्वर को मैं देख रहा हूँ और यीशु मसीह को मैं देख रहा हूँ। पर उन्होंने चिल्लाकर उसकी आवाज़ों को न सुनना चाहा और चिल्लाकर उस पर चढ़ बैठे, उस पर चढ़ गए, उस पर झपट पड़े। अब देखो जब उससे महायाजकों ने पूछा क्या सच बात है, तो उसने भाषण दिया। भाषण पूरी 1.5 पेज का पढ़ सकते हो, उसमें सब बातें शुरुआत से अंत तक बताया। अपने बाप दादों के कानूनी तौर से जो लोग चलते थे और किसके माध्यम से चलते थे, वो यहोवा के बारे में भी बताया, परमेश्वर के बारे में भी बताया और यीशु मसीह के जन्म से लेकर और मृत्यु तक और जी उठने तक भी बातें बताया। मेरे भाई मेरी बहन, स्तेफनुस का जीवन ऐसा है कि वो लोग, देखो आज हमारा भी सिचुएशन ऐसा होगा मेरे भाई और मेरी बहन, कि हमें भी जब हम सच्चाई से चलेंगे, जब खुदा के सुसमाचारों को बताएंगे, जब खुदा में चुना है, में खड़ा किया है, इस सिचुएशन में होंगे हम भी, तो हमें लोग ठट्ठा करेंगे, हमें गलत दोष लगाएंगे, हम पर विरोध, हमारे विरोध झूठी गवाही देंगे, हमें भी उन सभाओं में सौंपेंगे, ग्राम पंचायतों में सौंपेंगे, महासभाओं में सौंपेंगे। पर उसमें भी आप जानते हो स्तेफनुस क्या किया। स्तेफनुस सिर नीचे करके चुप नहीं रहा, परंतु और ही ऊंचे शब्द से अपने सिर को उठा के चिल्लाकर कहता है, यीशु मसीह का भाषण देता है कि जो सत्य है, जो सब बातें जो तुम्हारे बाप दादो कानूनी तौर पे चलते, जिस कानूनी तौर पे चलते थे उसे कानूनी तौर पे उसे व्यवस्था देने वाला हमारा खुदा है। यीशु मसीह हमारा पिता परमेश्वर है, यहोवा है।
सब बातें मेरे भाई मेरी बहन सब बातें बताया। और लेकिन उस पर देखो यीशु मसीह का सुसमाचार उनको सब विस्तार से बताया। ये बातें सुनकर वो लोग जो उसके विरुद्ध में थे जल गए, बहुत एकदम जल गए, और उस पर क्या करें, दांत पीसने लगे, बहुत ही दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर को खुला देखा और परमेश्वर की महिमा को देखा। मेरे भाई मेरी बहन, देखो आपके विरुद्ध बहुत से लोग झूठी गवाही देंगे, बहुत से लोग आप पर दोष लगाएंगे, बहुत से लोग आपको मारेंगे, बहुत से लोग आपको पीटेंगे, पर आपको अंत तक धीरे धीरे रहना है मेरे भाई मेरी बहन, अंत तक धीरे धीरे रहना है। हमें इनकार नहीं करना, लिखा है परमेश्वर का वचन, जो कोई मुझको इनकार करेगा, मनुष्य के सामने मुझे इनकार करेगा, मैं भी उससे अपने पिता के सामने इनकार करूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, हमें कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी हालात हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन हम उसे इनकार नहीं करेंगे। हम उसे जानते हैं, हम उसे जानते हैं हमारा खुदा कौन है। हम जानते हैं जब उसके पीछे चलेंगे तो हमें सताव आएगा, क्योंकि ये वचन खुदा ने पहले से कह दिया, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। क्योंकि जिस प्रकार हमें वो लोग सताए उसी प्रकार तुम्हें भी सताएंगे। देखो जिस प्रकार हमारा स्वभाव यीशु मसीह के समान उसके मार्गों में जब हम चलेंगे ना, तो हमें भी सताव आएंगे, हमें सब झेलना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी हमें विश्वास योग्य और धीरज के साथ खुदा में बने रहना है। कोई भी सिचुएशन हो मेरे भाई, कोई भी, इसमें भी हमें बने रहना, क्योंकि हम जानते हैं हम मरते नहीं हैं, हम सोते हैं। हम जब ये सांसारिक लोग, ये लोग जो धीर जाति है, जो अन्य जाति लोग जो सोचते हैं हमने इसे मार दिया, या ये सोचते हैं कि ये मर गया, ये लोग समझ नहीं पाते परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा मरते नहीं परंतु सोते हैं, और जब वो जागते हैं तो अपने आप को परमेश्वर के राज्य में पाते हैं, अपने आप को परमेश्वर के राज्य में पाते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, यही बातें है स्तिफनुस का जीवन, जो किसने विश्वास योग्य और धर्मी बन के रहा, खुदा के साथ प्रार्थना करता रहा, और उसे जो लोग मार रहे थे उसके लिए भी प्रार्थना करता, हे पिता इन्हें क्षमा करना, ये पाप इन पर मत लगाना खुदा। मेरे को क्या भाई ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या आप कह लोगे? नहीं, हमें कहना है कि पिता ने क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते। देखो जिस प्रकार यीशु मसीह को भी लोग सरखंडे से मारते थे, थूकते थे, गाली देते थे, कोड़े से मारे, बहुत से अत्याचार किए, बहुत से धोखे दिए, बहुत से तकलीफें दिए, यीशु मसीह को बहुत से ताड़ना दिए, मारे, लेकिन यीशु मसीह क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। लेकिन अगर वो जानते कि ये मनुष्य का पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो क्या वो लोग उसे मारते हैं? नहीं मारते। इसलिए वो नहीं जानते। इसीलिए मेरे भाई, आज लोग जो तुम पर ऐसे ऐसे अत्याचार करते हैं, ऐसे ऐसे विरोध में तुम्हें झूठी गवाही देते हैं, ये लोग नहीं जानते, ये लोग नहीं खुदा के वचनों को जानते, इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आप जानते हो परमेश्वर के वचनों को, इसलिए आप विश्वास योग्य धीरज बंद रहो, क्योंकि खुदा आपको देखेगा। वो तो उनको नहीं दिखेगा, क्योंकि उन्होंने तो वचन नहीं जाना खुदा का, इसलिए ऐसा गलतियां की। लेकिन आपने वचन जान के क्या किया? आपने भी वचन जान के ऐसा गलतियां किया, इसलिए आपको विश्वास योग्य खुदा में बने रहना है। मेरे भाई मेरी बहन, प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस वचन के द्वारा, इसे मैंने जो बताया है, इसे आप बाइबल खोल के रीड कीजिए, प्लीज़ इसे पढ़िए आप और इसे समझिए, क्योंकि इस वचन के द्वारा खुदा आपसे बातें करेगा, आपसे बातें करेगा। प्लीज़ मैं अब चाहता हूँ कि आप इसे पढ़िए और समझिए। अगर कोई मुझसे इसमें मिस्टेक हुआ हो, किस वचन मिस्टेक हुआ, तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा कीजिए, और इसे आप खुद रीड कीजिए और पढ़िए। जो मुझे समझ आया मेरे भाई मेरी बहन, मैंने शेयर किया, और इस वचन के द्वारा खुदा आप सबको आशीष दे, और आपके जीवनों में खुदा का प्रभाव, खुदा का प्रकाश आपके जीवनों में इस वचन के द्वारा चमके। हम मांगते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।